Good morning, students. Welcome to our St. Xavier School. And my name is Vinayak Pancholi. I am your English teacher. I will be taking care of your English curriculum. And in the English, we have literature part, grammar part, and the writing section. First, we will be starting with the grammar part. Okay. So now our first chapter is noun. आपकी ये चैप्टर्स की मैं पीडीएफ आपको लिंक आपके ग्रुप में डाल दूंगा। आप अपना लिंक से अपनी बुक खोल के रखिएगा और उसके साथ साथ वीडियो देखिएगा, तो आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, मेरे पास भी फोन में बुक है, तो मैं आपको बुक से ही पढ़ा रहा हूँ, आप भी साथ साथ बुक खोल के ही पढ़िएगा। तो सबसे पहला चैप्टर है हमारा नाउन। नाउन क्या होता है? नाउन मीन्स संज्ञा। संज्ञा, अब इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। अ नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। किसी वस्तु, जगह या किसी इंसान के नाम को नाउन कहते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, सोहन, मोहन, ये किसी के नाम है। किसी का भी नाम ले लीजिए, आपका नाम, मेरा नाम विनायक, ये सब नाउन है। सेंट जेवियर स्कूल, ये स्कूल का नाम है। किसी का भी नाम हो, ये सब नाउन के अंदर आते हैं। प्लेस की बात करते हैं। अब प्लेस में आजमगढ़, कोइलसा, जौनपुर, उत्तर प्रदेश, पेरिस, लंदन, किसी भी जगह का नाम नाउन के अंदर आता है। कोई भी मेन ऑब्जेक्ट हो, कोई भी मेन प्लेस हो पूरे सेंटेंस में, जिसकी वजह से सेंटेंस बन रहा हो, जिसको सेंटेंस डिस्क्राइब कर रहा हो, वो नाउन के अंदर आता है। अब किसी वस्तु का नाम देखें तो अलमीरा, टेबल, चेयर, बेड, कार, पोस्टर, कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु नाउन के अंदर आती है। अब बात आती है नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन। कितने टाइप्स ऑफ नाउन होते हैं? 5 टाइप्स ऑफ नाउन होते हैं। इसकी मैं डेफिनेशन आपको लिख देता हूं। अ वर्ड यूज्ड एज नेम of a person, place or thing is called noun. अब यहाँ पे नाउन कितने टाइप्स के होते हैं ये देख लेते हैं। 5 टाइप्स के नाउन होते हैं। सबसे पहला है कॉमन नाउन। उसके बाद है प्रॉपर नाउन। उसके बाद है कलेक्टिव नाउन। उसके बाद है मटीरियल नाउन। उसके बाद आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पांच प्रकार के नाउन होते हैं। अब इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? अब ये सारे नोट्स जो मैं लिखवाता हूँ, ये अपने साथ साथ आप अपनी किसी एक फेयर नोटबुक बना लीजिए इंग्लिश की, जिसमें लिटरेचर और ग्रामर, अगर आपको अलग अलग आपके पास अगर अवेलेबल है तो अलग अलग बनाए तो बेहतर रहेगा। नहीं है तो किसी एक फेयर नोटबुक बनाइए जिसमें इंग्लिश लिटरेचर और ग्रामर रहेगी।
ग्रामर से हमने चैप्टर आप लिखेंगे इंग्लिश ग्रामर का, चैप्टर 1 नाउन। तो डेफिनेशन लिखी, सबसे पहले है कॉमन नाउन। अब बात करते हैं कॉमन नाउन क्या होता है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द वर्ड दैट नेम पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज नॉन एज कॉमन नाउन। कोई भी कॉमनली नाम लिया हो, कोई भी कॉमन नाम लिया हो, फॉर एग्जाम्पल कॉमन नेम्स लेंगे प्लेस का, उत्तर प्रदेश, कोई भी नाम हो। अब इसमें कॉमन नाउन के अंदर पर्सन्स का नाम लेंगे तो चाइल्ड, मैन, वुमेन, पीपल, चिल्ड्रंस और बुक्स। तो ये जितने भी नाम हैं ये सब कॉमन नाउन है, क्योंकि इसमें स्पेसिफिकली कुछ बताया नहीं गया कि किसके बारे में। बॉयज हैं, ये नहीं बोला राम है या श्याम है, वो नहीं। बॉयज, गर्ल्स, ये सब कॉमन नाउन है क्योंकि इस नाम के अंदर बहुत सारे लोग आ जाते हैं। एनिमल्स के नाम कैट्स, लॉयन, टाइगर्स। अब किसी स्पेसिफिक टाइगर का नाम नहीं है, टाइगर्स, पूरे एक टाइगर के जितने भी हैं सबके नाम इकट्ठे लिए गए हैं। प्लेसेस के नाम देखें तो टाउन, कंट्री, सिटी, सब कॉन्टिनेंट, ओशियन, ये सारे कॉमन नाउन के अंदर आते हैं। थिंग की बात करें तो पेन, टेबल, चेयर। कौन सी चेयर, ये नहीं, सिर्फ चेयर। कौन सा पेन नहीं पता, सिर्फ पेन। कोई भी पेन हो सकता है। पेन में बहुत सारे रेड पेन, ब्लू पेन, ग्रीन पेन, बहुत सारे पेन आते हैं, लेकिन हमने कॉमन नाउन की बात कर रहे हैं तो कॉमन नाउन में सिर्फ पेन, कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं, सिर्फ जर्नल इंफॉर्मेशन। तो इसके अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो वर्ड that name person, animal or thing एग्जाम्पल पर्सन में देखें तो बॉयज, गर्ल्स, पीपल, ग्रुप्स एक्सेट्रा, ये सारे पर्सन के नाम आएंगे। किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं है, जनरली बताया गया। एनिमल्स में कैट्स, डॉग्स, टाइगर्स एक्सेट्रा। प्लेस में कंट्री, कंट्री और रीजन, कॉन्टिनेंट एक्सेट्रा। तो ये सारे आप अपनी नोटबुक में साथ साथ लिखते रहिए। कॉमन नाउन के अंदर ये सब आते हैं। अब इसके बाद है प्रॉपर नाउन। जिसको दिखना है वो वीडियो पॉज करके लिख लेना। अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। सेकंड आ जाता है हमारा प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन में क्या आता है, जैसे हमने कॉमन नाउन में बात करी थी जर्नल की, लेकिन प्रॉपर नाउन में कौन से नेम और प्लेसेस आएंगे जो स्पेसिफिक होंगे। फॉर एग्जाम्पल राम, श्याम, किसी एक स्पेसिफिक चीज का नाम लिखा हो, कोई भी हो, प्लेस हो, जैसे कि पेरिस और
कोई भी लंदन, ऐसे ही किसी का नाम सोहन, मोहन, राम, श्याम, ये सारी चीजें स्पेसिफिकली प्रॉपर नाउन के अंदर आएंगी। हमेशा ध्यान रखना कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में डिफरेंस क्या है। कॉमन नाउन किसी एक समूह को, किसी एक ग्रुप को नाम दिया जा रहा हो, बॉयज, गर्ल्स, लेकिन जो प्रॉपर नाउन है प्रॉपरली एक स्पेसिफिक चीज को नाम दिया गया हो, एक प्लेस को नाम दिया गया हो, या एक किसी पर्सन को नाम दिया गया हो। ओके, उसके बाद यहां पे हम डेफिनेशन लिखते हैं। द स्पेशल or particular names given to person, place or thing। एग्जाम्पल देख लेते हैं। पर्सन में स्पेसिफिक नाम दिया हो, राम, श्याम, मोहन, सोहन। प्लेस की बात करें, पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क, एक्सेट्रा। थिंग की बात करें, दैट रेड टेबल, ब्लू पेन। किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को किसी पॉइंट आउट करना कि ब्लू पेन या रेड चेयर या दैट 5 फीट डोर, कोई स्पेसिफिकली नाम दिया हो, उसके अंदर ये आएगा। आप लोग नोट कर सकते हैं इसको। आपने नोट कर लिया होगा। अब हम बात करेंगे अगले नाउन की। अगला नाउन हमारा यहां पे आ जाता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में क्या होता है, कलेक्टिव नाउन में एक कलेक्शन ऑफ चीजों का नाम दिया गया हो, किसी ग्रुप का नाम दिया गया हो। ये कॉमन नाउन के जैसा ही है थोड़ा, लेकिन कलेक्शन में किसी चीज को क्या हो गया हो। फॉर एग्जाम्पल टीम, कोई ग्रुप, कोई फ्लॉक्स ऑफ बर्ड, पैक्स ऑफ बर्ड, डजन्स ऑफ बनानास। तो ये कलेक्टिव जो चीजें कलेक्शन में हैं, इकट्ठे हैं, उनका नाम दिया गया हो कलेक्टिव नाउन। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द कलेक्शन ऑफ सम टाइप्स ऑफ प्लेस, थिंग, taken together and considered as having one identity। इसका मतलब है तो वो कलेक्शन में सम टाइप ऑफ टेकन टुगेदर, इकट्ठे लिया गया है, लेकिन एक ही आइडेंटिटी दी गई है उनको। लिया गया इकट्ठे में, जैसे बॉयज इकट्ठे में हैं, बहुत सारे बॉयज हैं, लेकिन लिया गया एक ही आइडेंटिटी कि वो बॉयज हैं। अब इसके एग्जांपल देखें। टीम, ग्रुप्स, और इसके एग्जांपल हो गए होते हैं फ्लॉक्स ऑफ बर्ड,
बर्ड इकट्ठे जब जाते हैं उनको फ्लॉक्स ऑफ बर्ड कहते हैं। बंच ऑफ बुक्स, डजन्स ऑफ बनानास, एक्सेट्रा। ऐसे ही बहुत सारी चीजें जिसके अंदर कलेक्शन में नाम लिया गया वो कलेक्टिव नाउन आता है। आप इसको नोट कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं वीडियो, आपको नोट करना है तो। अब इसके बाद आता है हमारा अगला नाउन, जो कि है मटीरियल नाउन। फोर्थ नाउन है हमारा मटीरियल नाउन। अब मटीरियल नाउन क्या होता है? नाम से पता लग रहा है कोई मटीरियल होगा, बट यहां पे जो भी चीज अर्थ से एक्सट्रैक्ट करी गई हो, अर्थ से निकाली गई हो, कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट, कोई ऐसा मटेरियल, कोई भी चीज, जैसे कि इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, अ मटीरियल नाउन इज अ थिंग एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से निकाली गई है, और यूज टू मेक अदर थिंग्स। अब इसके एग्जाम्पल्स लेते हैं। आप सोचिए क्या क्या चीजें हम अर्थ से निकालते हैं। साइंस में आपने पढ़ा होगा नेचुरल रिसोर्सेज, नहीं पढ़ा तो आप आगे पढ़ेंगे। हम नेचुरल रिसोर्सेज को ऑब्टेन करते हैं अर्थ से। फॉर एग्जाम्पल वाटर, पानी हम नदी, झरना या कहीं से भी लेते हैं, मेनली हम अर्थ की सरफेस से लेते हैं। तो वाटर हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, सॉइल हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, प्लांट्स हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, मिल्क, वुड, और जितनी भी चीजें हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, मिल्क किसी काऊ से एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो भी पार्ट उसके अंदर ही आता है। तो अर्थ की सरफेस पे जो रिसोर्सेज हम अर्थ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं, वो सब मटेरियल नाउन के अंदर आता है। यहाँ पे मैं एग्जांपल लिख देता हूं, मिल्क, वाटर, वुड, एक्सेट्रा। आप लोग नोट कर सकते हैं। चलिए आते हैं हम नेक्स्ट नाउन पे। नेक्स्ट नाउन पे आते हैं जो कि है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है? अ नेम गिवन टू अ कंडीशन, क्वालिटी, फीलिंग और थॉट। अब कोई फीलिंग है, कोई विचार है, ये भी नाउन के अंदर आते हैं। लव, पीस, हार्मनी, ये सारी चीजें एक मेन वर्ड हैं जो कि नाउन है, और ये किसी फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे हैं। पर्टिकुलरली लव की एक अलग फीलिंग होती है, एक अलग अपने आप में वर्ड है। पीस की अलग है, फ्रेंडशिप, फ्रीडम, एक्सेट्रा, ऐसी बहुत सारी चीजें। कोई आइडिया हो तो उसको भी हम नाउन के अंदर ही रखेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। अ नेम गिवन टू अ कंडीशन
यहाँ पे अ नेम गिवन टू अ कंडीशन, क्वालिटी और फीलिंग दैट वी कैन ओनली थिंक और फील बट वी कैन नॉट टच। फिजिकल प्रेजेंस नहीं है उसका। ये चीज हमें ध्यान रखनी होगी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में सिर्फ किसी आइडिया, फीलिंग, क्वालिटी, जो कि नॉन फिजिकल चीजें हैं, जितनी भी एग्जिस्टेंस में नहीं जितनी भी फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, ये सारी चीजें एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आएंगी। फॉर एग्जाम्पल, लव, सैड, फ्रेंडशिप, फ्रीडम, गुड, एक्सेट्रा। जितने भी फीलिंग्स, आइडियाज हैं, वो सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आते हैं। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। अब इसमें जैसे कि आपने पढ़ा कि 5 प्रकार के नाउन होते हैं। इसमें अभी आपको पूरे सारे नाउन्स नहीं बताए गए हैं। कंप्लीटली 5 तरह के नहीं होते, ज्यादा तरह के होते हैं, जिसमें कंक्रीट नाउन भी होता है, जैसे कि हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन में पढ़ा कोई फीलिंग। अब इसी के अपोजिट कोई कंक्रीट, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, फिजिकली वो उसको हम टच कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, कोई टेबल, चेयर, तो वो भी कंक्रीट नाउन के अंदर आती है। बेसिकली ऑब्जेक्ट्स के लिए हम कहते हैं वो कंक्रीट नाउन। ठीक है, ये चीजें आप हायर क्लास में पढ़ेंगे, मैं अभी आपको खाली एक ओवरव्यू दे रहा हूं। ऐसे ही कंक्रीट नाउन है। इसी तरह काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन मीन्स किसी को भी हम मेजर कर सकते हैं टर्म्स में, मतलब कि किसी को कितनी चीजें हैं, 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं। अब डजन्स ऑफ बनाना, डजन में 12 चीजें आती हैं, चाहे डजन किसी का भी हो, तो उससे पता लगता है कि ये काउंटेबल नाउन है। 10 birds आर फ्लाइंग अवे और 2 chairs कीप द 2 chairs here, तो ये सारी काउंटेबल चीजें हैं, ये काउंटेबल नाउन के अंदर आती हैं। अब ऐसे ही होता है हमारा अनकाउंटेबल नाउन, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, टीम। टीम 2 लोगों की भी होती है, 4 लोगों की भी होती है और 6 लोगों की भी, कितने भी लोगों की होती है एक टीम। तो उसमें हम पर्टिकुलरली काउंट नहीं कर सकते कि वो कितनी चीज है। अब हम किसी और चीज को करें कि ग्रुप कितने भी जनों का हो सकता है, तो ऐसी जितनी भी चीजें हैं वो सारी अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आती हैं। अब मैं आपको एक्सरसाइज दे रहा हूं होमवर्क के लिए, जो इसमें एक्सरसाइज दे रखी है। थोड़ी एक्सरसाइज हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले, चूज अ नाउन फ्रॉम अ फॉलोइंग सेंटेंस। अब मैं कोई सेंटेंस बोलूंगा, उसमें आपको सोचना है कि उसमें नाउन क्या है। नेवर टेल अ लाई, झूठ कभी मत बोलो। तो इसमें लाई क्या है? नाउन है। यहां पे लाई, क्योंकि झूठ एक क्वालिटी है, क्वालिटी का हमने पढ़ा था एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आएगा। वी ऑल लव हॉनेस्टी। अब यहाँ पे 2 नाउन आएंगे, एक तो लव है, दूसरा हॉनेस्टी। एक फीलिंग है, दूसरी क्वालिटी। तो दोनों फीलिंग और क्वालिटी हमने 5th में पढ़ा था, 5th पॉइंट में एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आती है। कोई भी फीलिंग, क्वालिटी जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, कोई आइडिया, ये सारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आती है। द क्राउड वॉज वेरी बिग। क्राउड, अब यहाँ पे क्राउड कितने भी जनों का हो सकता है, तो यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है। हमने अनकाउंटेबल नाउन, आपको खाली इतना ध्यान देना है कि नाउन क्या है, इसमें क्राउड नाउन है। ही ड्वेल्स इन अ वुडन हट। यहाँ पे वुडन हट नाउन है। एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मटेरियल नाउन के अंदर आता है, मटेरियल नाउन के भी अंदर आता है और कॉमन नाउन के भी अंदर आता है। हट कोई भी हो सकती है, छोटी बड़ी। ऐसे ही ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ,
हमेशा सच बोलो। तो ट्रुथ यहाँ पे क्वालिटी है जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आएगी। शी इज अ फेमस डांसर, वो बहुत अच्छी डांसर है, फेमस डांसर है। तो यहाँ पे डांसर जो है एक क्वालिटी है, एक टैलेंट है जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आता है। दे लिव ऑन एन आइसलैंड, वो आइसलैंड पर रहते हैं। तो यहाँ पे किसी प्लेस का नाम बताया गया, जगह का नाम बताया गया, आइसलैंड। तो ये आइसलैंड उसके अंदर आएगा। नाउ आइसलैंड प्लेस है तो ये कॉमन नाउन के अंदर आएगा। इज दिस ट्रेन लिविंग नाउ, क्या ये ट्रेन जा रही है? तो यहाँ पे ट्रेन मेन वर्ड है, ट्रेन, तो ये ट्रेन नाउन होगा और ट्रेन एक ऑब्जेक्ट होता है तो कॉमन नाउन के अंदर आ जाएगा। तो इसकी जो एक्सरसाइज दे रखी है वो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। आपको होमवर्क में करनी है इसकी बैक एक्सरसाइज, और उसके एक्सरसाइज करके नोटबुक में, फिर नोटबुक में करनी है। पहले नोट्स उतारने हैं, फिर उसके पीछे एक्सरसाइज करनी है, और एक्सरसाइज करके मुझे आप फोटो खींच के भेजना। मैं उसको करेक्ट करूंगा। कोई गलती होगी तो आप, कोई डाउट है तो आप मुझे ग्रुप में पूछ सकते हैं, पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं हमेशा अवेलेबल रहूंगा। आपको थोड़ा लेट हो सकता है मैसेज करने में, लेकिन आपको मैसेज मिल जाएगा। तो यहीं पे हमारी नाउन की क्लास खत्म होती है। इसका आपको जो भी लिंक है वो मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप उसमें से देख के पढ़ सकते हैं। और एक बार फिर कहूंगा कि लिंक साथ में रखिएगा बुक का, ताकि आप वीडियो देखें तो साथ साथ लिंक चलता रहे। ठीक है, यहाँ की आज की क्लास यहीं खत्म होती है। थैंक यू सो मच।